कहना तो नहीं चाहिए, पर कई बार हमको अनुभव हो जाती हैं कई चीजें। कथाओं में आए हुए श्रोताओं के प्रति वैष्णव भाव ही रखते हैं कि सब वैष्णव हैं, इनके प्रति कभी कोई दोष बुद्धि नहीं आती। एक एक व्यक्ति पीछे बैठा खड़ा व्यक्ति भी हमको चिंता देता है कि यार ये खड़ा क्यों, इसको भी स्थान मिल जाए, बैठ जाए। और सबसे ज्यादा चिंता होती जब आप ऐसे ऐसे करते हो, इधर उधर देखते हो, मैंने के बारे बता, कथा हो रही है, तुम सुन नहीं रहे हो। लेकिन कई लोगों की विचारधारा बड़ी विचित्र होती है। एक बार हम ऐसे रेलिंग लगी थी, सब लोग मिल रहे थे, तो हम सबके हाथ कह रहे हमारा जी हाथ मिलाओ, सबसे हाथ मिला रहे। लाल जी ने ऐसी रक्षा की, एक बालक यहां ब्लेड लगाए बैठा था, हाथ मिलाए तो खींचूं, वो पता चल गया, दिख गया, अब भाग गया, कुछ कहा नहीं उसको। ये तो एक बात ऐसी जो मंच से बताने वाली है, कई ऐसी बातें जो बता भी नहीं सकते। ऐसे विचारधाराएं रख के भी लोग आ जाते हैं कथा में, कितना गलत है। प्रेम करने वाले सबको दिखते हैं कि ओहो इनकी कथा में ऐसे लोग जाते हैं, इनको ऐसे सुनते हैं, पर कई कई लोग कितना तक विचार कर लेते हैं कि इनके साथ ये भी हो जाए। हमारी कोई बात नहीं भैया, लेकिन किसी वैष्णव, किसी भजन या किसी भगवत कथा गाने वाले के प्रति भी ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। श्री गदाधर पंडित जी कथा कर रहे थे, वैष्णव जन बैठ करके सुन रहे थे, मंत्र मुग्ध होकर के श्रवण कर रहे थे। कई लोग तो पूर्ण रूपेण उनके प्रति तत्पर थे, और कई लोग उनका यश सुनकर के पहली बार सुनने आए थे। और उसी बीच प्रवचन सभा में वो आ गई और अपने गर्व पे हाथ रख के बोले, यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, यहां पर इतने ऊंचे ऊंचे शास्त्रों के ज्ञान दे रहे हो, और जो ये मेरे गर्भ में बालक है इसके आपको बिल्कुल चिंता नहीं? ये आपने ये बालक मेरे गर्भ में जो दिया है, ये जन्म लेने वाला है, इसके भविष्य की चिंता नहीं होती आपको? मैं कब से आपकी राह तक रही हूं कि आप आओगे मुझसे मिलने, मेरी सुध लोगे। आप तो यहां बैठ के सबके बीच प्रवचन कर रहे हो। ये सुनकर के आधे से ज्यादा लोग तो गदाधर पंडित जी के प्रति दुर्भाव रखने लगे। ये संसार है, हम लोग कान के बहुत कच्चे होते हैं। जिस व्यक्ति के प्रति हमारा समर्पण भाव है, उसके प्रति अगर कोई एक व्यक्ति भी कुछ गलत बात बोल दे तो हमको विश्वास करने में देर नहीं लगती है। 2 मिनट में हमारे चिंतन में आ जाता है कि ये ऐसा ही होगा। आधे से ज्यादा लोग तो वहां से राम 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 कह के जाने लगे, लेकिन कुछ लोग थे जो बहुत दिनों से सत्संग कर रहे थे, उनको विश्वास था कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता। ये गदाधर पंडित जी, हम इनकी वाणी से हमारे चित्त में कृष्ण आए हैं, इनकी वजह से हमको वृंदावन मिला है, इनकी वजह से हमको श्यामा श्याम का अनुभव हुआ है, ये ऐसा नहीं कर सकते। लोग बाग जाने लगे वहां से, अरे चलो, कहां हम चले आए, बहुत नाम सुना था इनका, इनके ये खुद ऐसे हैं, ये खुद के काम ऐसे चल रहे हैं। बताओ, एक बेचारी भीख मांगने वाली को जो है इन्होंने उसका दुरुपयोग किया। जो सामने बैठे थे वो सब तो लड़ने को और झगड़ने को आतुर हुए, उसको पकड़ करके कुछ कहना। गदाधर पंडित जी बोले, मेरी सौगंध है, सब बैठे रहो, कोई नहीं उठे, जिसको जाना है वो चला जाए, पर तुम लोग जो मेरी कथा श्रवण नित्य करते हो, तुमसे मेरी सौगंध, बैठे रहो, कोई नहीं उठेगा। और वो बोलती जा रही है पीछे खड़ी खड़ी, और यहां सब श्रोताओं के नेत्र सजल हो रहे हैं, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये हो सकता है। वो क्या क्या बोले जा रही है। और उन्हीं श्रोताओं में बैठे थे वो जिनकी पत्नी ने ये करवाया। गदाधर पंडित जी बोले, जब वो शांत हो गई, बोले, तुम क्यों चिंता करती हो? अरे मैं तो तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहा था। और ये बात सुन के तो श्रोता और जो जिनमें श्रद्धा थी उनमें से भी आधे उठ के चले गए। बोले, ओह, इनने किया ही है ऐसा। लेकिन आधों को अब भी भरोसा था कि ये झूठ बोल रहा है, इन्होंने ऐसा किया नहीं। और तुम चिंता क्यों करती हो?
जिसने अन्न दिया, जिसने श्वास दी, जिसने नेत्र दिए, जिसने कान दिए, जिसने हाथ दिए, पैर दिए, वो खाने को भी देगा। अरे विश्वास करो, श्याम सुंदर सबकी झोली भरते हैं, तू चिंता मत कर। और तूने भोजन किया कि नहीं किया आज? चल रोटी खा ले। एक महात्मा तभी खड़ा हो गया और खड़ा होकर के बोला, आप क्यों इस प्रकार का भाव कर रहे हैं? हम जानते हैं आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आपका इससे कोई परिचय नहीं है, दूर दूर तक आप इसको नहीं जानते। मैं कितने वर्षों से आपके साथ हूं, एक एक क्षण का मुझे आपका पता है, फिर आप ये बात कह करके औरों को क्यों भेज रहे हैं? गदाधर जी बोले, भीड़ बहुत हो गई थी, लोग प्रभाव के पीछे भाग रहे थे, लोगों को प्रभाव। ऐसी ही स्थिति श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में आती है। उनके केश इतने सुंदर थे, महाप्रभु जी जब चलते थे तो सिल्क के वस्त्र पहनते थे, धोती ऊपरना, और उनका अंग इतना सुंदर था, उनके छरेरा बदन, उनके केश इतने सुंदर, मुस्कान इतनी सुंदर कि लोग बाग सत्संग कम सुनते थे, उनके रूप को ही देखते रहते थे, कितने सुंदर है। महाप्रभु जी जब अपनी पलक झपकाते थे ना, कितने लोग, स्त्रियां नहीं पुरुष भी, उनके पलक झपका के ऐसे देखने मात्र से घायल हो जाते थे। महाप्रभु जी के साथ जब खूब भीड़ हो गई, चारों तरफ भीड़ ही भीड़, जहां से निकल जाए वहां आदमी आदमी है। एक दिन महाप्रभु जी ने विचार किया, क्या वास्तव में मेरे वचनों से ये सब लोग आकर्षित हैं? नहीं, मेरे वस्त्रों से। और उसी दिन बिन बताए रात्रि में ही अपने केश निकाल दिए। और दूसरे दिन जब महाप्रभु जी आए और जैसे प्रवचन करने लगे, आधी जनता तो उसी समय उठ के चली गई। क्यों? जिन केसों पे हम बारी बारी जा रहे थे वो तो निकाल दिए इन्होंने, अब क्या करना। आधे तब चले गए, फिर उन्होंने विरक्त वेश धारण किया, आधे तब चले गए, फिर जो रह गए शेष, बोले हाँ ये प्रभाव पर नहीं, ये स्वभाव से आए थे पास में, अब तुम मेरे संग रहो। तो गदाधर पंडित जी भी यही बोले तुम क्यों इतना नाराज हो रहे हो? भीड़ बहुत हो गई थी, प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया था, और कहीं ना कहीं इतना पुजवाना, इतना पुजना, इतना प्रभाव कभी कभी भक्ति में विघ्न डालता है। ये भी होना जरूरी था, बैठ जाओ। और कुछ और बचे थे, गदाधर जी को तो पता था कि मेरा असली श्रोता कौन है, वो देख लिया उन्होंने, बोले हाँ अब ये प्योर बच्चे हैं, अब ये मुझे छोड़ के जाने वालों में से नहीं है। तब उसको बुलाया, बोले तू जो कहेगी हम देंगे, तेरे को अन्न देंगे, धन देंगे, वस्त्र देंगे, तू बस बता किसने कहा यहां आकर के ऐसा बोलना है। गदाधर जी नहीं बोले, किसी ने उसको बुला के पूछा। जब वो नहीं मानी तो फिर उसको थोड़ा रोष करके पूछा, बोले बता किसने कहा, हम तुझे नहीं तो निकाल देंगे, और बोला कुछ थोड़ा। गदाधर जी बोले नहीं कुछ मत कहो, बोले नहीं आप पूछने तो दीजिए। तब उसने बताया, बोले बुर्जा गांव में वो आपके ही श्रोता हैं, ये बैठे यहाँ पे बैठे हैं, इनकी पत्नी ने मुझे धन दिया था कि आके ऐसा बोलो। जैसे ही उन्होंने सुन करके वो तो क्रोध में भर गए, आंखें लाल पड़ गई, अपनी पत्नी को मारने के लिए जाने लगे। गदाधर पंडित जी ने तुरंत कहा, मेरी कथा अगर सुनी है, सुन करके एक बार भी यदि तुझे श्याम श्यामा के नित्य लीला का अनुभव हुआ हो तो वहीं बैठ जाओ। मेरे तेरे चाहने से कुछ नहीं होता वत्स। मैंने कहा ना, मुझे बहुत प्रभाव मिल गया था, मुझे इसको घटाना था, इसलिए मैं तो प्रार्थना करता था ठाकुर जी इतना यश मत दिलाओ, और ठाकुर जी ने ये लीला करके कर दिया। तुझे सौगंध है, अगर तुझे कथा से एक बार भी प्रिया प्रियतम का अनुभव हुआ हो तो ये घटना ऐसा नहीं करना। बैठ गए, ये स्वभाव। फिर उसके बाद में उनकी पत्नी ने भी आकर के क्षमा याचना की, कान पकड़े। ऐसा होता है एक वैष्णव का, वृंदावन को भजने वाले का जीवन। वो ऐसी प्रवृत्ति, ऐसे स्वभाव में प्रवेश कर जाता है। और हम चाहते हैं कि हम पर प्रियालाल जी कृपा हो, श्री राधा राधा रटके हमको वृंदावन मिल जाए, आदि आदि सब। ये भैया सप्तनिधियों का पद, ये कोई केवल भजन नहीं है, कोई संगीत नहीं है, कोई यहाँ कल आप सबके बीच बैठ करके जो वीडियो बनाई गई, ये कोई प्रभाव का
एक एक को जो ठाकुर जी मिले हैं ऐसा त्याग उनके जीवन में है। हम कहते हैं रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान, कहने में हमको 2 क्षण लगता, पर रूप गोस्वामी का त्याग सुनेंगे आप, ऐसे ही नहीं मिल गए उनको ठाकुर जी। श्री गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शाले